ओके, तो सेशन 5 के जो डाउट्स हैं उनको देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 1 डिग्री, cos of 2 degrees, cos of 3 degrees, and so on, and cos of 180 degrees. So now this is cos of 1 degree plus cos of 2 degree, cos of 3 degrees, cos of 4 degrees, and so on. यहाँ पे लास्ट का टर्म होगा cos of 180 degrees, cos of 179 degrees, cos of 178 degrees plus cos of 177 degrees and so on. तो हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था एलाइड एंगल फॉर्मूले में कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आप एक्सपांशन लगा के भी देख सकते हो, cos पाई cos थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। cos पाई होता है -1, सो दिस इज माइनस cos थीटा। एंड साइन पाई कितना होता है? साइन पाई होता है 0, सो दिस इज 0, सो दिस इज माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो माइनस साइन अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो तो आप क्या लिख सकते हो? दैट cos थीटा इज सेम एज माइनस cos 180 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। cos थीटा इज माइनस cos 180 माइनस थीटा। पाई को मैंने 180 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिग्रीज में दिया हुआ है तो अपने को फॉर्मूला भी डिग्रीज में चाहिए। फाइन, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये ऐसे टर्म्स है, फिर एडेड है ये वाले टर्म्स। तो हम लोग ये cos 1 को क्या लिखेंगे? cos 1 पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos 1 क्या होगा? माइनस cos 180 माइनस 1। फिर cos 2 क्या होगा? यहाँ पे cos 2 देखो, cos 2 क्या होगा? माइनस cos 180 माइनस 2। cos 3 क्या होगा? माइनस cos 180 माइनस 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आएगा प्लस cos 177 प्लस cos 178 प्लस cos 179। cos 180 माइनस 1 होता है, तो इफ़ेक्टिवली अब टर्म्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे? माइनस cos 179 माइनस cos 178 माइनस cos 177 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे है cos 177 cos 178 cos 179 माइनस 1, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे एंड फाइनली आपके पास एक टर्म बचेगा विच इज़ -1। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर है -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एस एन दिया हुआ है cos रेज टू n थीटा प्लस साइन रेज टू n थीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ 3s4 माइनस 2s6, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो दिस इज़ 3। अब देखो s4 क्या होगा? cos रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। cos रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने बहुत बार बताया। इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। s4 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर है -2 s6 का वैल्यू क्या होगा? cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा। इसका भी वैल्यू हमने बहुत बार डिराइव किया है। इट इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सो इस टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, विच इज़ -6 प्लस 6 कैंसिल आउट होगा। 3 माइनस 2 इज़ 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, इसका वैल्यू हमको दिया है साइन स्क्वायर थीटा। देन x मस्ट बी डेफिनेटली एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, डिवीजन में 2x है, तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव अपॉन अ नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव आता है आंसर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आता है ना, तो 2x को भी पॉजिटिव होना चाहिए, 2x इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब x पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते। देखो हमने साइन थीटा का रेंज देखा है, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और हमने ये भी देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, और x पॉजिटिव है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, x पॉजिटिव होता है। सो हेयर वील हैव साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, सी बिकॉज x पॉजिटिव है, ऊपर का टर्म भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, तो ग्रेटर दैन 0 तो हमेशा होगा। अब हमको ये देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2x यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 2x हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये क्या है, ये x माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप ये सोचो कि किसी एक टर्म का स्क्वायर दोनों को ऐड कर रहे हो, वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो स्क्वायर का टर्म है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी भी लेस देन 0 नहीं आ सकता ना, तो कब होगा ये क्राइटेरियन, कब सेटिस्फाई होगा, ओनली व्हेन x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 कभी नहीं आ सकता, एट मैक्स ये इक्वल टू 0 आ सकता है। और ये इक्वल टू 0 कब होगा, एक टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर ऐड कर रहे हो, और वो 0 कब आएगा, जब x माइनस 1 खुद 0 हो और y खुद 0 हो। तो यहाँ से आती है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तभी ये पॉसिबल है। तो हमने साइन स्क्वायर की कंस्ट्रेंट लगा दी, साइन स्क्वायर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी x की वैल्यू पुट करो। तो हमको बस ये देखना है कि ये टर्म लेस दैन और इक्वल टू 1 कब होगा। 2x हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन ये जो टर्म है ये लेस दैन 0 नहीं होगा, ये इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स का स्क्वायर करके आप ऐड कर रहे हो। तो ये इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, जब ये 0 हो, ये 0 हो, तो x इज इक्वल टू 1, y इज 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। e रेज टू साइन एक्स माइनस e रेज टू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। तो e रेज टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू साइन एक्स इज इक्वल टू 4। e रेज टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो e रेज टू साइन एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू e रेज टू साइन एक्स, e रेज टू साइन एक्स द होल स्क्वायर माइनस 4 e रेज टू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो e रेज टू साइन एक्स की वैल्यू होगी माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। सो दिस विल गिव अस 4 प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस होगा, 16 प्लस 4 इज 20 बाय 2। दिस इज़ 4 प्लस और माइनस 20 को लिखो 4 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा 2 रूट 5 बाय 2। सो दिस इज़ 2 प्लस और माइनस रूट 5।
तो ई रेस टू साइन एक्स का जो वैल्यू है वो आ रहा है 2 + √5, ई रेस टू साइन एक्स का वैल्यू आ रहा है 2 - √5। सो नाउ √5 का वैल्यू होता है 2.23 एंड यहाँ पे आएगा 2 - 2.23। तो यहाँ से ई रेस टू साइन एक्स के हमको दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, ई रेस टू साइन एक्स इज 4.23 एंड ई रेस टू साइन एक्स इज -0.23। नाउ ई रेस टू एनी टर्म, ई रेस टू एनी टर्म। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखो साइन एक्स की वैल्यू देखते हैं। साइन एक्स लाई करता है -1 और 1 के बीच में, तो ई रेस टू -1, ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू 1, सब टर्म्स को ई की पावर में रेस कर दिया। तो ई रेस टू साइन एक्स कहाँ पे लाई करेगा, ई रेस टू साइन एक्स लाई करेगा ई और 1/e के बीच में। मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है ना, 1/e भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है। ई कितना होता है, ई इज अप्रॉक्सीमेटली 2.73। तो ई रेस टू साइन एक्स जो है वो 1/2.73 और 2.73 के बीच में लाई करेगा, मतलब पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब हम लोग फिर से इस पे आते हैं। ई रेस टू साइन एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई के बराबर। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.73। तो ये ई रेस टू साइन एक्स हमेशा लेस है 2.73 से, तो वो कभी 4.23 भी नहीं हो पाएगा। तो ई रेस टू साइन एक्स ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो इसका सोल्यूशन नहीं है। सो इट हैज़ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। So this equation does not have a solution, does not have a solution। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ फॉर्मूले स्टिल बाकी है सीखने, वो आगे चल के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है वी स्टिल हैवेंट स्टडीड देम, उसको स्टिल हमने स्टडी नहीं किया है। वो जैसे ही स्टडी कर लेंगे तो वो 9 क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नाउ समेशन ऑफ कॉस थीटा आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है n। तो हमको समेशन साइन थीटा आई ये निकालना है, आई गोज़ फ्रॉम 1 to n। तो इसको एक्सपांड करते हैं। अच्छा, इसको n का वैल्यू एक रख के देखते हैं। n का वैल्यू मान लो 4 रखा, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to 4 कॉस थीटा आई, ये 4 के बराबर है। मतलब कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3 एंड कॉस थीटा 4, ये 4 के बराबर है। कब पॉसिबल है, कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस 4 के बराबर। कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए ताकि 4 बने। तो मीनिंग कॉस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3 शुड बी इक्वल टू कॉस थीटा 4 इज इक्वल टू 1। सब 1 के बराबर होने चाहिए। अब कॉस कौन से एंगल के लिए 1 बनता है, कॉस 0 1 होता है। देखो कॉस 0 डिग्री ये 1 होता है, तो मतलब थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4 ये सब के सब 0 डिग्रीज होने चाहिए, सारे एंगल 0 के बराबर है। अब हम लोग इस पे आते हैं साइन के एक्सपांशन पे। दिस इज साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, साइन थीटा 4। अगर हर एंगल 0 के बराबर है तो यहाँ पे आएगा साइन 0, साइन 0, साइन 0, साइन 0, 0 विच इज़ 0। तो यहाँ पे सेशन 5 के जो डाउट्स है वो फिनिश होते हैं।